नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को जय मां शीतला देवी। कैलेंडर परिवर्तन के इस दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सबका। और इस 2025 में आप सभी पर माता रानी की असीम कृपा बरसे और आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज हम बात करते हैं गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए कि जिन लोगों के सरकारी नौकरी में समस्या आ रही है या जिन लोगों के कोई मनोरथ यानी कोई मन्नत या कोई कामना या कोई तय किया हुआ कार्य या योजना बनाते हैं और बार बार कार्य में कोई न कोई अड़चन आ जाती है, या किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण आती है, या पितरों के कारण आती है, या घर परिवार में किसी तंत्र मंत्र के कारण आती है, या कोई भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किसी कारण परिश्रम खूब कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उस कार्य की पूर्णता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस कार्य की जो परिपक्वता है वो नहीं हो पा रही है, मंजिल नहीं मिल पा रही। यानी कि जैसे सरकारी नौकरी का एक अपन उदाहरण ले लेते हैं। प्रयास कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, आधे नंबर से बच रहे हैं। बार बार परिश्रम पूरा है, परिश्रम उतना ही है, खूब मेहनत करी, इसके बाद भी लाभ नहीं मिल पा रहा। बार बार परीक्षा देते हैं, बार बार किसी न किसी छोटे मोटे अंक से रह जाते हैं। तो इन समस्याओं से निदान पाने के लिए, इन समस्या को मिटाने के लिए आज आपके बीच में एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ मैं, हनुमान जी का। उसको करने से आपके घर में जो चीज़ें होगी नकारात्मक वो भी मिटेगी, एक फ़ायदा तो ये। दूसरा फ़ायदा ये कि बालाजी के गण आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। और इस कलिकाल में बालाजी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भी कहे जाते हैं। तो बालाजी प्रसन्न होकर के आपकी घर की और आपकी रक्षा भी करेंगे। तीसरा फ़ायदा ये कि सरकारी नौकरी हो या कोई छोटा मोटा किसी दूसरे मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी अन्य प्रकार से या कोई बाहरी या किसी दोष के कारण या किसी अड़चन के कारण कोई अगर दोष आ रहा है या कोई विकार आ रहा है तो वो भी इस कार्य से पूर्ण हो जाएगा। इस प्रयोग से, इस अनुष्ठान से, या इस जो मैं प्रयोग बताने, उपाय बताने वाला हूँ, उससे आपके उस मनोरथ पूर्ण होने में बालाजी आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप साधक हैं तो आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी होगी, या आप भक्ति भाव या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। पूजा पाठ यानी कि आप लोग हमेशा करते हैं, यानी घंटा भर, 1.5 घंटे, 3 घंटे, तो वो पूजा पाठ। मान लीजिए आप छोटी मोटी पूजा करते हैं, बहुत नए साधक हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूजा को करने से पूर्व आपको अगले दिन यानी कि सोमवार वाले दिन, मंगलवार से शुरू करें या रविवार से शुरू करें या सोमवार से शुरू करें, 3 दिनों में कभी भी शुरू करें। आप मंगलवार ले लीजिए। मंगलवार के अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको किसी भी बालाजी मंदिर में जाना है। और पंचमुखी बालाजी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने गांव में या आसपास में कोई बालाजी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ जाना है। और वहाँ जा कर के हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी, मैं जानता तो कुछ नहीं हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न कोई विधान जानता हूँ, न आपको मनाना जानता हूँ, न आपकी पूजा विधि जानता हूँ, कुछ भी जानता नहीं हूँ। लेकिन आप की पूजा अर्चना मैं करने जा रहा हूँ। मेरे इस कार्य के लिए आप संकल्प, सरकारी नौकरी या जो भी है उसमें मुझे सहयोग करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे उसमें सफलता प्रदान करावें। ऐसी प्रार्थना करके फिर आ जावें घर पे। दूसरे दिन मंगलवार के दिन सुबह मंदिर जाएं, वापस जाने के बाद में वापस आवें, बालाजी को धूप ध्यान करके मंदिर में। फिर अपने घर पर के क्या करें, एक चौकी लगाएं, एक लाल वस्त्र ले लें और किसी बाजरोट या पाटले पे या किसी अच्छे स्थान पे, ऐसा हो सके, या फिर बालाजी का कोई तस्वीर है या ऐसे कोई है तो उस पर रखें और एक अखंड दीप जलाएं। और अखंड दीप जलाने के बाद में अपना आसन लगावें, भगवान को धूप दीप करें। नैवेद्य मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लड्डू का ऐसा तो नहीं हो तो फिर चने या गुड़ का ले लें, या फिर आप
ये भी कर सकते हैं, मिश्री का भोग भी लगा सकते, पंचमेवे का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और पंचमुखी का अगर स्वरूप है आपके वहाँ तो बहुत अच्छी बात नहीं तो कोई भी हनुमान जी की तस्वीर आप वहाँ रख लें चौकी पर, और बालाजी को ये प्रार्थना करें पंचमुखी बालाजी के स्वरूप का ध्यान करते हुए, वही प्रार्थना जो अगले दिन आपने बालाजी के मंदिर में की थी, हनुमान जी के मंदिर में की थी वो। फिर आपकी कामना बोले, संकल्प करें, और जैसा आपको संकल्प आता है, संकल्प के लिए मैंने चैनल पर वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लें। नहीं तो क्या बोलना है आपको, हाथ में जल लेना है और प्रार्थना करनी है, हे बालाजी महाराज, हे हनुमंत, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरा गोत्र ये है और मेरे पिता का नाम ये है, और मैं अपनी समस्या से परेशान हूँ, या इस समस्या मुझे असफलता मिल रही है बार बार, सरकारी नौकरी हो या फिर जो भी हो, या फिर कोई मनोरथ दूसरा जो भी आपका मनोरथ है वो बोलें और प्रार्थना करें। चाहे भूत पिता से परेशान है, जो भी हो वो समस्या बोल करके और बालाजी महाराज से सफलता प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करके उस जल को छोड़ दें। आप संकल्प में या तो केवल जल ले सकते हैं आपको, या फिर थोड़ी जानकारी रखते हैं तो आप एक सुपारी लेकर के उस सुपारी को संभाल के रखना है, और संकल्प में सुपारी भी ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको, संकल्प क्या लेना है, सुंदरकांड का। सुंदरकांड में 11 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करूँगा, उसमें कोई त्रुटि हो मुझे क्षमा करें और उस कार्य को पूर्णता प्रदान करने की कृपा करें। 11 दिन तक अखंड ज्योत जलानी है, श्री राम जय राम का गुणगान करना है। आप चाहें तो तुलसी की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर, जो आपके पास में उपलब्ध हो, उस माला पर राम नाम का जाप करें, नाम जाप कर लें एक माला, फिर हनुमान चालीसा करें, और फिर सुंदरकांड का एक हनुमान चालीसा करें या 3 करें। फिर आपको क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है। एक ये आसन पर बैठ करके एक बार में, बीच में उठना नहीं है, और घंटा 1.5 घंटा लगभग लगता है उसमें, तो आप 2 घंटे भी लगे कोई चिंता नहीं, आराम से सारी चीज़ें व्यवस्थित करके बैठें और सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ हो जाने के बाद वापस एक माला राम नाम की करें, और फिर भगवान को प्रणाम करके फिर उठ जाएं। लगातार ऐसा आप 11 दिन तक करें। 11 दिन पूर्ण हो जाने के बाद में फिर आप 11वें दिन जब आपका सुंदरकांड वगैरह हो जाए, फिर बालाजी मंदिर में जाएं। तो बालाजी को पंचमेवे का भोग लगाएं मंदिर में जा कर के, या फिर आप 2 लौंग और 2 इमरती या फिर पान का पत्ते पर रख करके भोग अर्पित करें, या फिर 5 लड्डुओं का भोग अर्पित करें, या आप पंचमेवे का भोग अर्पित करें। जो भी आपके पास में उपलब्ध व्यवस्था हो वो अर्पित करके भगवान को धूप दीप निवेद्य करें, और वो जो पाठ जो संकल्प है वो अर्पण कर दें और प्रार्थना कर लें कि मेरे ये जो मनोरथ हैं वो पूर्ण हों। ऐसा इस विधान से आप करेंगे तो आपको बालाजी की कृपा प्राप्त होगी, और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, और आपके आगे के जो रास्ते हैं वो खुलने लग जाएंगे, और बालाजी के दूत आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके हर एक समस्या में, प्रत्येक विपत्ति में आपका साथ देंगे। इसमें ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। दूसरा नियम आपको रखना है कि आप लहसुन प्याज का इस 11-12 दिन तक आप लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करें, और ज़मीन पे सोएं। व्यवहार में आपका जो है ना प्रेम और मिठास होनी चाहिए। अपनी जो दृष्टि है माँ बहनें, उनके प्रति अपना जो भाव है वो पवित्र रखना है, और आपको तन मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ में एक भक्ति युक्त होकर के बालाजी को प्रार्थना करनी है। उनको सुंदरकांड का पाठ सुनाएंगे आप, तो आपके सारे मनोरथ बालाजी महाराज अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी कामना के साथ में धन्यवाद।